साथियों, आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 का तीसरा टॉपिक शिक्षा का व्यापक अर्थ ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर बात करेंगे। शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए मैकेंजी ने लिखा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन का प्रत्येक अनुभव उसके भंडार में वृद्धि करता है। इस परिभाषा को हम और अधिक समझने का प्रयास करें तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन का प्रत्येक अनुभव उसके भंडार में वृद्धि करता है। यानी पूरे जीवन भर चलने वाली जो शिक्षा की गति है, यही व्यापक अर्थों में इसे लिया गया है। इस परिभाषा को हम और अधिक जानने का प्रयास करें तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण इसमें ले सकते हैं। साथियों, मोदी जी की शुरुआती 45 साल सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने ज़िंदगी को बिताया था। आप जानते हैं कि मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात प्रदेश में है। इस कारण बचपन में उन्होंने गुजराती भाषा सीखी और इसी भाषा में अध्ययन किया। बहुत बाद में जाकर उन्होंने हिंदी बोलना सीखा, लेकिन आज उनका प्रभावी भाषण जब हम लोग सुनते हैं तो हमें हिंदी के कई कलात्मक रूपों की जानकारी मिलती है। बाद में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने इंग्लिश बोलने और सीखने का प्रयास किया और आज जब वे इंग्लिश में भाषण देते हैं तो लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इतने कलात्मक रूप से इंग्लिश को बोलना बहुत कठिन है। साथियों, अब आप विचार कीजिए, क्या उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने की जो निर्धारित आयु है लगभग 30 वर्ष या इससे अधिक, इसमें सीखा, इस निर्धारित आयु में सीखा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने समय के अनुसार जरूरत आने पर इन भाषाओं को सीखा और प्रभावी प्रयोग किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और व्यक्ति अपने अनुभवों से उसके भंडार में वृद्धि करता रहता है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब इस संदर्भ में टी रेमांड का कहना है, टी रेमांड कहते हैं कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है और जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। जीवन ही हमें सिखाता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। टी रेमांड का यह विचार काफ़ी प्रासंगिक है। टी रेमांड का यह कहना है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो आसपास के पर्यावरण से सीखता है। थोड़ा बड़ा होता है तो LKG, UKG 1-2 से होकर पढ़ाई की शुरुआत कर देता है। फिर पढ़ाई के दरमियान मित्र बनाता है। फिर आगे पढ़ाई के हिसाब से नौकरी करता है, व्यवसाय करता है। फिर बड़ा हो गया है और धन भी आ गए हैं। जब पढ़ाई कर ली, व्यवसाय कर लिया तो धन आने लगा, तो माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा अब शादी के लायक हो गया है। तो क्या होता है, उसका विवाह हो जाता है। फिर इसी प्रकार से जीवन की यात्रा के अंतिम छोर तक व्यक्ति सीखता रहता है। अपने अनुभवों से, अपने कार्यों से उसे नई नई चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस स्ट्रीम में कुछ नया करेगा, वहाँ कुछ अपनी नई बात को खोजेगा, नई बात लाएगा। हर सेक्टर में, हर विभाग में, हर कार्य करने वाले हर क्षेत्र में व्यक्ति नया कुछ न कुछ सीखता रहता है और इसी जीवन को समझने और सुखमय बनाने के लिए साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सिविक्स और अन्य विषय बनाए गए हैं और यही बात प्रोफेसर डंबिल कहते हैं। प्रोफेसर डंबिल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। हमने
देखा है और जाना भी है कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है और सीखने का प्रयास करता रहता है। हमने आज शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझा और इसे समझने के लिए हमने मैकेंजी, टी रेमांड और प्रोफेसर डमविल के विचार को पढ़ा और आगे हम शिक्षा की कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पर बात करेंगे। धन्यवाद।